गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आदर्श क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि हम जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो कुछ उसमें ऐसे शब्द आ जाते हैं जिसको क्लियर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। जो हमारी वार्षिक परीक्षा हो, चाहे अर्धवार्षिक परीक्षा हो या जो हमारे मासिक टेस्ट हो, उसमें काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ये जो टॉपिक का कक्षा 8 से लगाकर शायद हम कक्षा 12 तक पढ़ते हैं, तब हमारे जहन में आते रहते हैं और इनके ऊपर प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो एक एक बिंदु को हम क्लियर करते हुए इस क्लास को आज हम सुचारू रूप से चलाएंगे। मैंने जो आज का बिंदु रखा वो रखा है महत्वपूर्ण तथ्य, और इन्हीं महत्वपूर्ण तथ्यों को हम धीरे धीरे क्लियर करते हुए चलेंगे। यहाँ पर हमारा जो पहला महत्वपूर्ण बिंदु है संसाधन संरक्षण। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को जल संसाधन के बारे में बताया था। तो जो शब्द आता है पीछे का संसाधन, उसके ऊपर बच्चा काफ़ी भ्रमित होता है कि संसाधन क्या चीज़ है। तो संसाधन का मतलब होता है वह वस्तु जो मानव उपयोग में लाता है या फिर मानव के उपयोग में आती है, उसको हम संसाधन कहते हैं। संसाधन क्लियर होने के बाद में हमारे पास में आता है संरक्षण। संरक्षण का मतलब होता है किसी भी चीज को बचाना, संसाधन संरक्षण कहलाता है। अब इसकी परिभाषा हम बोर्ड परीक्षाओं में किस प्रकार देंगे कि संसाधन संरक्षण मानव द्वारा संसाधनों के प्रबंधन। प्रबंधन का मतलब होता है ऐसा नहीं है कि मैं कंजूसी करके उसको बिल्कुल ही बंद कर दूं। प्रबंधन का अर्थ होता है मुझे कितनी मात्रा में उसका उपयोग करना चाहिए और मैं कितनी मात्रा में उसका उपयोग कर रहा हूं, उतनी ही मात्रा में उपयोग करो जितनी मात्रा में मुझे आवश्यकता हो। तो मानव द्वारा संसाधनों के प्रबंधन को संसाधन संरक्षण के नाम से जाना जाता है। संसाधन वह वस्तु जो मानव के उपयोग में आती है उसको संसाधन कहते हैं। और हमारी कक्षा 10th के पाठ्य पुस्तक में दे रखा है कि मानव खुद संसाधन है, क्योंकि किसी भी संसाधन को बनाने के लिए मानव के दिमाग और मानव की कार्य प्रणाली की आवश्यकता होती है। तो मानव संसाधनों का जनक भी है और मानव खुद क्या है, संसाधन है। उसके बाद में मैंने जो दूसरा बिंदु लिया है वो लिया है खादर व बांगर, जो हमारे कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10 और कक्षा 12 और कक्षा 11 इन सब में ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इसको क्लियर करना। खादर व बांगर को क्या होता है खादर व बांगर? खादर का मतलब होता है नदियों के द्वारा जो जलोढ़ लाए जाते हैं उसके द्वारा जो नई मिट्टी की परत बिछ जाती है उसको खादर कहते हैं। काफी बार परीक्षाओं में आता है खादर व बांगर में अंतर बताइए। तो खादर वह है जो नदियों के द्वारा नया जलोढ़ या फिर जो नई मिट्टी की परत बिछ जाती है उसको तो कहते हैं खादर। नया जलोढ़ कहलाता है खादर। और जो पुरानी मिट्टी की परत होती है और जहाँ नदियों का पानी नहीं पहुँच पाता है वहाँ पर नई मिट्टी की परत, कंकड़ पत्थर की परत नहीं बिछ पाती है, उसको बांगर कहते हैं। तो नया जलोढ़ खादर और जो पुराना जलोढ़ होता है उसको, जो पुराना जलोढ़ होता है उसको बांगर के नाम से जाना जाता है। अब हमारे पास में पहला अंतर तो हो गया कि भाई नया जलोढ़ खादर है और पुराना जलोढ़ बांगर है। दूसरा अंतर मैं इसी से निकाल के बताता हूँ, यानी उपजाऊ कौन सा होगा? उपजाऊ होगा हमारे पास खादर, और जो कम उपजाऊ होगा वो कौन सा होगा? बांगर। तो खादर मृदा उपजाऊ होती है और जो बांगर मृदा होती है वो कम उपजाऊ होती है। अगला तीसरा अंतर क्या लिखेंगे कि यहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ के पानी के द्वारा नई मिट्टी की परत बिछ जाती है, लेकिन जो बांगर प्रदेश है यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता, इसीलिए यहाँ पर पुरातन परत बिछी हुई रहती है। इस प्रकार मैंने आपको बताया खादर और बांगर का मुख्य अंतर। अब हम चलते हैं जैव विविधता। किसे कहते हैं जैव विविधता? काफी बार इसके ऊपर प्रश्न भी बनता है। अब आप इसको कैसे उत्तर देंगे? जैव विविधता यानी जंतुओं के यानी प्राणियों के अंदर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की प्रजातियों, विभिन्न प्रकार के आनुवांशिक लक्षणों से उत्पन्न जातियों को हम जैव विविधता के नाम से जाने जाते हैं। एक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के प्राणी और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, इसे को हम जैव विविधता के नाम से जानते हैं। या मैं परिभाषा भी लिख देता हूँ आपके लिए कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं व प्राणियों की उपस्थिति का
एक क्षेत्र का क्षेत्र विशेष में पाया जाना, ये कहलाता है आपके जैव विविधता। यानी वहाँ पर अलग अलग प्राणियों की और अलग अलग जीव जंतुओं की विविधता पाई जाती है। इसके बाद में एक ऐसा कॉमन टॉपिक जो अपने बहुउद्देशीय परियोजना में भी आया था कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं, यानी जल के द्वारा, हवा के द्वारा या फिर जीव जंतुओं के द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत का बह जाना, नष्ट हो जाना, उसका उपजाऊपन खत्म हो जाना मृदा अपरदन कहलाता है। कक्षा 10 के लिए तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मृदा अपरदन किन किन कारणों से होता है। तो मृदा अपरदन मानव के द्वारा भी होता है, मृदा अपरदन पवन के द्वारा भी होता है, और जो मृदा अपरदन है वो जल के द्वारा भी होता है। हम किस प्रकार इसको रोक सकते हैं? तो सबसे पहला उपाय है कि पहाड़ों पर हम सीढ़ीदार खेत बना करके मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। जो दूसरा हमारा महत्वपूर्ण रहेगा मृदा अपरदन को रोकने का एक उपाय है कि मरुस्थलीय प्रदेशों में पेड़ों की पंक्तियां लगा दी जाए। वृक्षारोपण करके भी मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तीसरा है समोच्च जुताई करके भी मृदा अपरदन का संरक्षण किया जा सकता है। यानी मिट्टी के कटाव को हम मृदा अपरदन के नाम से जानते हैं। मिट्टी के कटाव को मृदा अपरदन कहते हैं। मिट्टी की ऊपरी परत का नष्ट हो जाना, मिट्टी की उपजाऊपन या फिर ऊपरी परत का किसी भी प्राकृतिक कारकों के द्वारा नष्ट हो जाना, ये आपके मृदा अपरदन कहलाता है। नष्ट हो जाना, इसको हम मृदा अपरदन के नाम से जानते हैं। इसको जो बचाने के उपाय थे मैंने बताए, समोच्च रेखीय जुताई, सीढ़ीदार खेत बना करके और वृक्षों की पंक्तियां लगा करके और अनियंत्रित चराई को रोक करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। इसके पश्चात हमारा बिंदु है जैव व अजैव संसाधन, जो कक्षा 12th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और कक्षा 10th के लिए भी है कि हम जैव संसाधन किसे कहते हैं और अजैव संसाधन किसे कहते हैं। यानी वह वस्तु या फिर वह प्राणी जिसके अंदर जीवन पाया जाता है उसको हम जैव संसाधन कहेंगे, और वह प्राणी या फिर वस्तु जिसके अंदर ना तो जीवन पाया जाता है और वह यानी स्थिर होती है, वो किसी प्रकार की गति को नहीं देती, उसको हम कहेंगे अजैव संसाधन। जैव वो ही परिभाषा जो हमने बचपन में पढ़ी थी, सजीव और निर्जीव, काफ़ी कुछ यहाँ पर समानता रखती है अजैव और जैव संसाधन। कौन कौन से उदाहरण पूछे जाते हैं अधिकतर परीक्षाओं के अंदर, तो आप जैव संसाधन में उदाहरण दे सकते हो। जैव में आपका ताज़ा उदाहरण रहेगा मानव के बाद में पेड़ पौधे, मानव के बाद में पेड़ पौधे और जीव जंतु, ये सभी इसके उदाहरण हैं जैव संसाधन के। अगर अजैव संसाधन का उदाहरण देना हो तो चट्टानें, अजैव संसाधन हमारे जो खनिज संसाधन है उसके अंदर कोयला भी आता है, कोयला भी हम यहाँ दे सकते हैं। चट्टाने सारे अजैव संसाधन हैं। इसके अलावा आप उदाहरण दे सकते हो कि किसी भी प्रकार के जो पत्थर, खनिज, ये सभी आदि अजैव संसाधन है। इस प्रकार मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ समझाया। संसाधन संरक्षण, खादर व बांगर, जैव विविधता, मृदा अपरदन, जैव व अजैव संसाधन। इसी प्रकार की कक्षा को हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे जिसमें हम इस प्रकार के महत्वपूर्ण तथ्यों को इजीली समझ सके। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना और इसको लाइक अवश्य करना। धन्यवाद।